कितने नहीं सैकड़ों लोग जिनकी कोई गिनती नहीं है, और सभी हर चौराहे पर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे जो राहुल जी को झंडा लेके स्वागत करेंगे, और वो हमारी तैयारी हो चुकी है। और उसके बाद हम भी एक मोड़ पे जाके पूरी उनकी तैयारी के साथ उनका जो हमारे भी सभी जो महागठबंधन के जो हमारे सनी जी, तेजस्वी जी और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो आज चल के आ रहे हैं, हम लोग भी उनका अभिनंदन, ढोल नजारा वजारा जितने भी होगा उनके लेके उनका स्वागत करेंगे। पार्टी आलाकमान को इस सीट का क्या परिस्थिति है, क्या वस्तु स्थिति है, वो सब पता है, अवगत है, और हमारी भी बातचीत हुई है। और आप एक बात जान जाइए, इस बार महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है, आप ये निश्चित रहिए। आप एक बात समझिए, मैं सेकेंड विनर रहा, मेरा ऐसा नहीं कि मेरा जमानत जब्त हो गया है, और वोट मैंने पहले से भी ज़्यादा लाए। जिस समय जीते थे उतना ही वोट था, हारे मेरी वोट में कमी नहीं हुई है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि अभी वोट चोरी का भाजपा वोट चोरी करके बने हैं। आप देखिए हम जो सर्वे किए, ऐसा कम से कम आपका 40 से 50 मैंने बूथ जो सर्वे किए सामने 55% वोट था, और जब 2 दिन के बाद निकलता है तो उसमें आ जा रहा है कि 97% पोलिंग हो गया। तो कैसे भाई, जब 6-7 आदमी बूथ पर वोट गिराने का, आप उतना परसेंट कैसे चला गया वोटिंग? आप देखिए गूगल में सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग परसेंट होगा तो आपको कोरा में नजर आएगा। मजबूत नहीं है तो हमारी पार्टी जो है आज हमें इतना प्रतिष्ठा मान सम्मान पार्टी ने दी है, तो कहीं ना कहीं मजबूती को देख के दी है। और हम जिस समाज से आते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे घर में कोई राजनीतिकार भी नहीं थे। अपनी मेहनत और अपने लगन से पार्टी ने देखा मुझे यहाँ तक ले, आज ऑल इंडिया का सेक्रेटरी बनाए। मैंने झारखंड का आपका स्क्रीनिंग कमेटी थी, मैंने उसमें भी चुनावी में मैंने झारखंड में मैंने काम किया, और हमने हरियाणा में काम किया, दिल्ली में काम किया, महाराष्ट्र में काम, और आज भी मैं क्षेत्र भी मैं कोढ़ा में लगातार मैं काम कर रही हूँ। और मैं शुरू से काम कर रही हूँ, आज से नहीं, मेरी राजनीति 25 साल की राजनीति जीवन है मेरा। कि केबीसी न्यूज़ ने मेरा गिनती से एक दिन पहले वोट की गिनती कर दी, उसमें से 1-2 वोट भी मेरा नहीं घटा बढ़ा। क्या उनके पास गिनती कहाँ से आ गई? उन्हें पता था कि सेटिंग हुआ है मेरे सीट पे, हम हारे थोड़े है। ये तो भाजपा ने षड्यंत्र के तहत जीता है यहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त हम लोग कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। देखिए, चुनावी साल, ऐसे में बिहार का जो चुनावी माहौल है, जो चुनावी सरगर्मी है, वो बढ़ी हुई है। लगातार वोट अधिकार यात्रा के तहत महागठबंधन के तमाम नेता बिहार घूम रहे हैं, बिहार के अलग अलग हिस्से में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। अब यह यात्रा सीमांचल के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही है। और देखिए, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारे साथ पूर्व विधायक कोढ़ा से कांग्रेस लीडर पूनम पासवान हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। धन्यवाद आपका। देखिए, आपके नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, वो वोट अधिकार यात्रा के तहत निकले हुए हैं, सीमांचल भी आ रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोग भी तैयारी में जुटी हुए हैं, तो क्या कुछ रहेगा? क्योंकि देखिए, सीमांचल को कहा गया कि ज्यादा निशाने पे लिया गया, यहाँ के वोटरों को नाम काटा गया। कई ऐसे आरोप आप लोगों ने लगाया कि सीमांचल निशाने पे था, तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है। आपके नेता लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब यह यात्रा सीमांचल भी आ रहा है, तो ऐसे में क्या तैयारी है और सीमांचल में क्या कुछ रहेगा इस यात्रा को लेकर? देखिए, इस यात्रा से पूरे बिहार की जनता को फायदा हो रहा है। अगर यात्रा नहीं होती तो आपने सुना था कि चुनाव आयोग ने कि आप हर घर जाके आप 2 फॉर्म भरवाएंगे, एक फॉर्म जमा होगा विभाग को ऑफिस में और दूसरा आपको दिया जाएगा। यहाँ तक कि कई ऐसा जगह शिकायत सुनने के लिए मिला, हम जो क्षेत्र के भ्रमण के दौरान में, एक तो फॉर्म तो 2 फॉर्म तो दिया भी नहीं गया, लेकिन जो भर के ले गया उसको भी पता नहीं कि हमें फॉर्म भराया नहीं भराया गया। उसके बाद मैं एक ऐसा गांव गया कि जिसने हमें फॉर्म दिखाया कि देखिए हम भर के रखे हुए, हम बीएलओ का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा। जब उनका मैंने सर्च किया तो देख रहे हैं उसका नाम, हमने पूछा कि आप फॉर्म लेके घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा नाम कट गया और उनका फॉर्म भरा गया। तो आप बताइए कि जब वो आदमी सिग्नेचर नहीं किया तो किस तरह से फॉर्म भरा गया? जब आपको फोटो नहीं दिया, आपको कार्ड नहीं दिया, आप फॉर्म उनका भर दिए, नाम भी आ गया। और कुछ ऐसे जगह है जो मेरी पूरी, मैंने कई बूथ का अपने से समीक्षा किया हूँ, राहुल गांधी जी की यात्रा को लेके लोगों से बातचीत करना कि यार है आपका क्या है, ये है,
जनता यहाँ के बहुत खुश है और सीमांचल में खासकर कोढ़ा विधानसभा से उनकी यात्रा गुजरेगी और यहाँ के जनता कार्यकर्ता आम जो हमारे दलित गरीब पिछड़े सभी किसान सभी लोग उत्साहित है इस यात्रा से। और इस यात्रा से एक फायदा जो मुझे नजर आ रही है, अभी सभी विभाग जिस व्यक्ति को मैंने देखा हल्का के अंदर में, जिस व्यक्ति को देखा कि वो मृत उनको घोषित किया गया, उनका परिवार से हम मिले और उनका बेटा फॉर्म फिलअप करके बाहर गए और रातों रात उनको मृत से फिर उनको सही किया गया। ये यात्रा का नतीजा है कि चुनाव आयोग डरा हुआ है। चुनाव आयोग जो ऐसा के नाम पे अब हमारा जो सर्वे है, मैंने सर्वे अभी करके रखा है अपने पास में, कि एक जैसे मंजर आलम है, उनकी बीबी मान लीजिए कि उनकी बीबी का नाम खातून है, वहाँ पे सोनेलाल मुंडा, सोनेलाल मुर्मूर, उसके बाद दशरथ ऋषि, माने उस घर में ऋषि भी है, मुंडा भी है, मुस्लिम भी है। ये मेरे पास प्रमाण है। चुनाव आयोग ने कहता है कि ये गलत निराधार है, मेरे पास प्रमाण है। आप जब बोलिएगा मैं प्रमाण दिखाने के लिए तैयार हूँ। और वही नहीं, जहाँ 12 वोट लोकसभा में उन्होंने वोट करने का काम किया, जिसमें से कि 6 से 7 लोगों को नाम चढ़ाया गया और 7 लोगों का नाम को उसमें से काट दिया गया। तो आप सोचिए कि किस तरह से ये वोटर लिस्ट का नाम कट रहा है। और वही नहीं, आप चले जाइए माइनॉरिटी इलाका में, हर घर में आपको 1 से 2 नाम कटा हुआ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि हर घर में 1 से 2 नाम कटा हुआ मिलेगा। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? आखिर वजह क्या है? देखिए, वजह मैं जब बातचीत किया, जब पूछा तो बोला कि नहीं, हम तो सबका भर के दिए हैं लेकिन इसका नाम नहीं आया। और यहाँ तक एक एग्जाम्पल और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे लोग हमारे एक सिमरिया बता रही हूँ मैं, हमारे व्यक्ति उत्तरी सिमरिया का है और उनका जानते हैं वोटर लिस्ट में नाम कहाँ, गृह संख्या कहाँ दिया गया? आपका फलका में दिया गया। तो उसका घर भी बन गया, उस बूथ पे वोटर भी बन गया, नाम भी चला गया। तो आप बताइए कि उस समय जिस समय चुनाव होता है उस समय आप गाड़ी का आवागमन बंद रहता है, तो आप बताइए कि वो 25 किलोमीटर पड़ता है दूरी, वो 25 किलोमीटर कैसे जाके वहाँ वोट गिरा सकता है? क्या उसका वोट बर्बाद होगा या नहीं होगा? इस तरह से कई लोगों की इस तरह से घटनाएं हुई है। और आपका बूथ संख्या, जहाँ घर का संख्या लिखना चाहिए गृह संख्या, वहाँ आप वार्ड संख्या लिख रहे हैं, वार्ड नंबर 14 गृह संख्या, वार्ड नंबर 15 गृह संख्या, गांव का नाम दे रहे हैं गृह संख्या में। तो ये तो बिल्कुल जिस तरह से जल्दीबाजी में बनाया गया, बहुत सारी त्रुटियां हैं जो मेरे पास सारा दस्तावेज तैयार है। अच्छा, ये जल्दबाजी की आपने बात कही, जल्दबाजी आखिर क्यों? क्या इसके पीछे इलेक्शन कमीशन की कोई मंशा है या सरकार की कोई मंशा है? आखिर किस मंशे के तहत ये सब किया जा रहा है? देखिए, इसमें तो चुनाव है आगे, कुछ महीने का आदरणीय वक्त है। नेता राहुल गांधी जी साहब कहे हैं ये इलेक्शन का मंशा है। आपने 1 जनवरी में आपने पब्लिश किया, तो आप उससे जब पब्लिश किए तो उससे पहले से आप शुरुआत कर लेते, किसका नाम कटाना है, किसका हटना है, आपको पेपर चाहिए, आप उसको समय देते। जबकि आप नाम चढ़ा रहे थे तब आपने देखा कि आरटीपीएस बंद था, जिसमें लोग आवासीय, आज जन्म प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं। आप चले जाइए 65-70 वर्ष के जो बुजुर्ग आज गांव में मिलेंगे, उनको क्या जरूरत है आवासीय बनाने का? आप समझिए ना, उनको नौकरियां करने, आवासीय तो वही बनाते हैं जिनको नौकरी की जरूरत है, जिसके सरकारी लाभ की जरूरत है। अब जो पेंशन उठा रहा है तो उससे आप आवासीय की बात करते हैं, आप जन्म प्रमाण पत्र खोजते हैं। हमारा जो कटिहार जिला है वो कटाव एरिया है, कटाव क्षेत्र है, उनके पास जमीनें नहीं है, वो जमीन का पेपर कहाँ से लाएंगे, मनसावाली कहाँ से लाएंगे? ये सारी परेशानियां थी। तो आप आरटीपीएस भी खुले रखते, उनको समय देते, मौका देते, तभी तो आज जो बहुत सारी जो गड़बड़ियां भी हो रही है, लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं, आज चक्कर काट रहे हैं बीएलओ के चक्कर, फिर भी उनका नाम गलत आ रहा है, वो वहां से परेशान है, बार बार कैसे सुधरेगा? हमें फोन आता है, हमारा नाम कैसे सुधारा जाएगा? तो ये सारी परेशानी जो आपने जनता को जिस तरह से आपने नोटबंदी और जीएसटी में परेशान किए, ठीक उसी प्रकार ये इन्होंने वोटर लिस्ट को परेशान जनता को काम किया। लेकिन ये लोग, एक बात बता रहा हूं मैं, कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को
और लोजपा को और हमको ये इन्होंने अच्छी तरह से सेटिंग कर दिया है। बिहार में इनकी वोट की बहुत कटौती, खासकर वोट की कटौती दलित में हुआ है, पिछड़ा में है और माइनॉरिटी की वोटों की कटौती की गई है। और ये चाह रहे थे कि जिस तरह से कि करोड़ों वोट एक बढ़ाने का काम किया महाराष्ट्र में, ठीक उसी प्रकार इन्होंने वोट को मतलब सेटिंग कर दिया है कि जिस तरह से कि महागठबंधन के लोग नहीं जीते। और तेजस्वी जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं बिहार के, वो क्यों कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात की समीक्षा की है कि किस तरह से इन लोगों ने बिहार में गड़बड़ी करके वोटर लिस्ट को रखा हुआ है। ठीक है, यह यात्रा अब सीमांचल में आ रही है, ऐसे में क्या तैयारी है, कितने समर्थकों के साथ आप रहेंगी? क्योंकि कई लोग हैं जो कह रहे हैं, चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में कई लोगों के दावे हैं कि जन समर्थन उनका दिखेगा। पूनम पासवान का क्या है इस पे, कितने लोगों के साथ आप रहेंगे, इस पूरी यात्रा को आप समर्थन करेंगे? देखिए, यहाँ पे कितने नहीं सैकड़ों लोग, जिनकी कोई गिनती नहीं है, और सभी हर चौराहे पर हमारे कार्यकर्ता रहेंगे जो राहुल जी को झंडा लेके स्वागत करेंगे। और वो हमारी तैयारी हो चुकी है। और उसके बाद हम भी एक मोड़ पे जाके पूरी उनकी तैयारी के साथ हम उनका जो हमारे भी सभी जो महागठबंधन के जो हमारे सहनी जी, तेजस्वी जी और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो आज चल के आ रहे हैं, हम लोग भी उनका अभिनंदन, ढोल नजारा बजारा जितने भी होगा मैं उनके लेके उनका स्वागत करेंगे। देखिए मैडम, चुनावी साल है, ऐसे में कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कई कैंडिडेट खुद को दावेदार मान के क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे में पूनम पासवान खुद को कहाँ देख रहे हैं? आप तो अच्छा खासा पूर्व विधायक रह चुकी है, आपका अच्छा खासा प्रभाव है राजनीति में, राजनीतिक समीकरण को आप बेहतर ढंग से समझती हैं। तो ऐसे में जो आगामी चुनाव है, ऐसे में आप खुद को कहाँ देख पा रही? क्या कुछ बातचीत हो गया आलाकमान से या फिर अभी कुछ उसमें है आपको? नहीं, देखिए बात हमारा सर्वे भी चलता है, जो हमारा लगभग 3 सर्वे हो चुका है। और पार्टी आलाकमान को इस सीट का क्या परिस्थिति है, क्या वस्तु स्थिति है, वो सब पता है, अवगत है। और हमारी भी बातचीत हुई है। और आप एक बात जान जाइए, इस बार महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। आप ये निश्चित रहिए कि यहाँ से जीतेगी। और दावेदारी की बातें सब स्वतंत्र है, हर व्यक्ति लेकिन आप दावेदारी। तो मजबूत है ना? देखिए, मजबूत नहीं है तो हमारी पार्टी जो है, आज हमें इतना प्रतिष्ठा मान सम्मान पार्टी ने दी है, तो कहीं न कहीं मजबूती को देख के दी है। और हम जिस समाज से आते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे घर में कोई राजनीतिकार भी नहीं थे। अपनी मेहनत और अपने लगन से पार्टी ने देखा मुझे यहाँ तक ले, आज ऑल इंडिया का सेक्रेटरी बनाए। मैंने झारखंड का आपका स्क्रीनिंग कमेटी थी, मैंने उसमें भी चुनावी में मैंने झारखंड में मैंने काम किया। और हमने हरियाणा में काम किया, दिल्ली में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया। तो हर जगह पार्टी ने मुझे जहाँ-जहाँ पार्टी को लगा कि इनको इनका सहयोग लेना चाहिए, मेरे साथ पार्टी को चाहिए, मैंने वहाँ-वहाँ काम करने का काम किया। तो और आज भी मैं क्षेत्र भी में मैं कोढ़ा में मैं लगातार मैं काम कर रही हूँ। और मैं शुरू से काम कर रही, आज से नहीं, मेरी राजनीति 25 साल की राजनीति जीवन है मेरा। मैं 10 साल जिला अध्यक्ष भी रही, प्रदेश में पदाधिकारी रही, अभी ऑल इंडिया SC/ST सेल में रही। तो वो कई ऐसे जगहों पर रह के पार्टी को मैंने काम करने का काम किया। तो आगामी चुनाव में पूनम पासवान का फाइनल हो चुका है, सब कुछ बातचीत हो गई है और इस सारे पे जो अभी मुद्दे चल रहे हैं, संशय हो रहा है, उस पे अब आपने लगाम लगा दिया है कि आपकी बात हो चुकी है। देखिए, लगाम, आप एक बात समझिए, मैं सेकंड विनर रहा। मेरा ऐसा नहीं कि मेरा जमानत जब्त हो गया है। और वोट मैंने पहले से भी ज़्यादा लाए, जिस समय जीते थे उतना ही वोट था, हारे मेरी वोट में कमी नहीं हुई है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि अभी वोट चोरी का, भाजपा वोट चोरी करके बने हैं। आप देखिए हम जो सर्वे किए, ऐसा कम से कम आपका 40 से 50 मैंने बूथ जो सर्वे किए सामने, 55% वोट था। और जब 2 दिन के बाद निकलता है तो उसमें आ जा रहा है कि 97% पोलिंग हो गया। तो कैसे भाई, जब 6-7 आदमी बूथ पर वोट गिराने का, आप उतना परसेंट कैसे चला गया वोटिंग? आप देखिए गूगल में, सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंट होगा तो आपको कोढ़ा में नजर आएगा। कहाँ से वोट आ गए उतना? जी आप देखिए, अभी जो वोट जो कटा है, आप SR में जो लागू किए हैं
चुनाव आयोग ने 18,650 वोट कटे हैं। आज क्या बता रहे हैं कि ये मृत्यु वोट है, ये बाहर के लोगों है। क्या उस समय नहीं था? तो परसेंटेज कहाँ से बढ़ गया भाई? और आपको पता है कि केबीसी न्यूज ने मेरा गिनती से एक दिन पहले वोट की गिनती कर दी, उसमें से 1-2 वोट भी मेरा नहीं घटा बढ़ा। क्या उनके पास गिनती कहाँ से आ गई? उन्हें पता था कि सेटिंग हुआ है मेरे सीट पे। हम हारे थोड़े है, ये तो भाजपा ने षड्यंत्र के तहत जीता है यहाँ पे। लेकिन आज जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, इससे कई कैंडिडेट के कैंडिडेट को वो बल मिलेगा कि जिस तरह से वो भाजपा के लोगों ने और चुनाव आयोग ने हराने का काम किया, उससे हम लोगों को बल मिला है। और हम लोग दमखम से, हमारे कार्यकर्ता भी समझ चुके हैं कि नहीं, हमसे कैसे ये सत्ता छीना गया, हमारा सीट छीना गया। हम लोग आज तैयार हैं लड़ने के लिए। तो आपने सुना पूनम पासवान, जिन्होंने कहा कि बात हो चुकी है, यात्रा सफल होगी सीमांचल में। इसके साथ ही आगामी चुनाव पे इन्होंने कहा कि जीत तय है, कांग्रेस का आना तय हो चुका है। और दूसरी तरफ कई आरोप भी इन्होंने लगाए कि लगातार जो है वोटर का नाम काटा जा रहा है। और इसको लेकर के देखिए, राहुल गांधी जो है 23 तारीख को सीमांचल पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के पूनम पासवान ने कहा कि तैयारी मजबूत है और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में समर्थक उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हर माता पिता की सबसे बड़ी खुशी है उनके बच्चों की सेहत और मुस्कान। यही वजह है कि अनीता बच्चा हॉस्पिटल आपके नन्हे बच्चों की देखभाल में हमेशा सबसे आगे है। यहाँ है अत्याधुनिक सुविधाएं, अनुभवी बाल रोग विशेषज्ञ, 24/7 इमरजेंसी सेवा और बेहतर जांच, घर की सुविधा। क्योंकि आपके बच्चे की मुस्कान ही हमारी असली पहचान। हमारा पता है NH31 नियर HP पेट्रोल पंप कुर्सेला कटिहार।